रिएक्ट जेएस हम क्यों यूज़ करते हैं, रिएक्ट जेएस बनी क्यों बनी, रिक्वायरमेंट्स क्या थी। आज हम बात करेंगे रिएक्ट जेएस के कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। स्टार्टिंग ऑफ रिएक्ट जेएस हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे रिएक्ट जेएस बनी क्यों बनी, रिक्वायरमेंट्स क्या थी और बनने के पीछे रीज़न क्या थे। जनरली रिएक्ट जेएस इज़ ए फ्रेमवर्क ऑफ द जावास्क्रिप्ट। दैट्स मीन कि जावास्क्रिप्ट को ही यूज़ करके एक फ्रेमवर्क बना दिया है फेसबुक ने, जो नेम अब चेंज होकर मेटा हो गया है, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक फ्रेमवर्क तैयार करने के बाद अच्छे से फ्रंट एंड यूआई तैयार कर सकते हैं, मोर स्मूथ, इजी एंड विद लेस कोड। दीज आर द सम फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्ट जेएस। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों उन डेवलपर्स को लगा कि एक रिएक्ट जेएस भी कुछ चीज़ होनी चाहिए। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। जब आप कोई भी वेब पेज क्रिएट करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो देन इट इज़ रिफ्रेश्ड द पेज। दैट्स मीन अगर मेरे पास कोई वेबसाइट है, उसके अंदर कोई लिंक बना रखे हैं मैंने 2 4 5 या ऊपर मेन्यूज़ में या कहीं पे भी आपको जो लिंक दिखते हैं, तो क्या होगा, लिंक पे क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। अब वहाँ पे क्या होगा कि ब्राउज़र में पेज रिफ्रेश होता है। ब्राउज़र में पेज रिफ्रेश होने का मतलब है कि इट्स टेक टाइम टू लोड इन द ब्राउज़र। आपको यूआई पे चीज़ें दिखने के लिए टाइम लगता है। अगेन पेज पे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिपीट हो रही होती हैं, बट फिर से उसको रीलोड करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फेसबुक का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री पढ़ी थी, वहाँ पे मैंने देखा था जो रिएक्ट जेएस लैंग्वेज या फ्रेमवर्क के जो डेवलपर्स टीम थी, उन्होंने बताया कि इस रिएक्ट जेएस के आने से पहले तक क्या था कि इवन इन द फेसबुक अगर कोई लाइक बटन पे क्लिक करता है तो तभी पेज रिफ्रेश होएगा, एंड रिफ्रेश होने के बाद डेटा यूआई पे दिखेगा। दैट्स टेक टाइम, नॉट दैट मच स्मूथ, और इट्स लाइक यूजर हैव टू वेट फॉर द फ्यू सेकेंड्स। जनरली इट्स नॉट ए बिग डील कि कोई एक सेकेंड भी वेट नहीं कर सकता। यस, यूजर्स कैन, बट ऑल टेक्नोलॉजी, मेन मोटिव ऑफ द ईच टेक्नोलॉजी इज टू मेक द थिंग्स ईजी। चीज़ों को आसान बनाना और वेब पेजेस को ज़्यादा स्मूथ और अच्छा बनाना। तो वहीं से जो डेवलपर्स टीम थी मेटा की, उनके दिमाग में आया कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि पेज रिफ्रेश होए ना, और जैसे ही हम किसी भी इवेंट पे, किसी भी पर्टिकुलर डिव पे या बटन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे मेरा डेटा रिफ्रेश हो जाना चाहिए बिना पेज रिफ्रेश हुए। सो वहाँ पे रिएक्ट की स्टार्टिंग हुई थी। इन द स्टार्टिंग फेज इट इज़ नॉट दैट मच एक्सेप्टेबल, इवन दो द नेम ऑफ द रिएक्ट जेएस इज ऑल्सो सम डिफरेंट नेम, इट्स स्किप फ्रॉम माई माइंड राइट नाउ, बट इट्स समथिंग एल्स। सो वहाँ पे क्या था कि उन्होंने ट्राई किया सिर्फ सिंगल थिंग के साथ कि विदाउट पेज रिफ्रेशिंग, जैसे ही क्लिक करोगे आपको इमीडिएटली स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने सिंगल क्लिक कर दिया है, या लाइक का काउंट बढ़ गया है, या अगर आपने कोई कमेंट किया है तो कमेंट आपको नीचे बिना पेज रिफ्रेश किए दिखेगा। दिस थिंग इज़ वेरी मच क्रेजी। जो डेवलपर्स थे उनको काफ़ी अच्छी लगी और उन्होंने ट्राई किया कि इस चीज़ को completely हम यूज़ करें, बट इन द स्टार्टिंग फेज इट इज़ नॉट दैट मच एक्सेप्टेबल बिकॉज maybe there is some reasons like code that must not clear or in good way. So I don't know what's the reason, but in the starting phase, starting few years, it is not that much acceptable. But the developer team is continuously working on it. Even like जैसा मैंने पढ़ा था, कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने इसके ऊपर काम करते रहना अच्छा लगा और उन्होंने काम करते करते कुछ चीज़ें और यहाँ पे डेवलप कर ली। And after the few years, I'm not sure the number of year is correct, I think 2010 or 12. In those years वो डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे रिएक्ट जेएस के, और वहाँ पे उनको कोई एक सीनियर मिलता है जो उनको कहता है कि हाँ ये काम मुझे बहुत पसंद है, एंड यू कीप कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट।
एंड वहाँ से चीज़ें लाइक के सेमिनार्स होते थे जहाँ पे इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता था कि हमने इस नई चीज़ पे काम किया है। तो काफ़ी सेमिनार्स, एक दो सेमिनार्स के बाद, फेलियरिटी फेस करने के बाद उनको लगा कि हाँ ये चीज़ काम करेगी और बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे यूआई को काफ़ी स्मूथ बनाती है और यूजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। सो वहाँ से उन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आए, लाइक अभी जो टुडे आज के टाइम में जो रिएक्ट जेएस है वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं यूजिंग द यूज स्टेट, और यू कैन से देयर इज अ वन मोर थिंग नेम्ड वर्चुअल डोम। जनरली क्या होता है, जब भी आपका कोई वेब पेज ब्राउजर के अंदर लोड होता है, इन दैट केस वहाँ पे डोम के अंदर आपका पेज लोड होता है। So DOM is the like whatever the code you are writing for that web page वो completely execute होता है and then it's render on the UI आपको स्क्रीन पे दिखता है। बट यहाँ पे रिएक्ट लैंग्वेज के अंदर कॉन्सेप्ट लेके आए वर्चुअल डोम का। वर्चुअल डोम एंड रियल डोम बोथ आर द सेपरेट थिंग। अब क्या होता है कि जैसे ही आप यूआई पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, कोई एंट्री करते हो, कोई बटन क्लिक करते हो, तो वो आपके वर्चुअल डोम में अपडेट हो जाता है, और जैसे ही वर्चुअल डोम में अपडेट होता है वो आपको यूआई पे विजिबल होता है। So that is the main concept behind the React.js. Generally, this is a like I already told you कि JavaScript का ही एक फ्रेमवर्क है, और JavaScript का यूज़ करके ही सिंगल पेज वेबसाइट हम इसको बोलते हैं। वाई सिंगल पेज? बिकॉज जितना भी आप कोड लिखोगे सारा का कंप्लीट कोड आपका जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है और उसको सिंगल HTML पेज पे रेंडर करवा दिया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ ए सिंगल पेज वेबसाइट। बट जब आप यूआई को देखोगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर हम मल्टीपल पेजेस बना रहे हैं, बट दोज आर नॉट द मल्टीपल पेजेस। वो आपका सिंगल पेज वेबसाइट होती है, अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करके आपकी पूरी वेबसाइट को बना दिया जाता है। काफ़ी स्मूथ यूआई इंटरफेस आपको मिलता है। नॉट ओनली स्मूथ, यू कैन क्रिएट दैट वेबसाइट विद द वेरी लेस नंबर ऑफ द लाइन ऑफ कोड, बिकॉज रिएक्ट लैंग्वेज के अंदर आपको एक फैसिलिटी और मिलती है कोड रीयूजेबिलिटी की। वैसे तो फंक्शंस के थ्रू आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कोड को रीयूज़ करते हो, बट यहाँ पे कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट लेके आने की वजह से कोड रीयूजेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ गई है एंड काफ़ी इजी हो गया है चीज़ों को हैंडल करना। एंड विद द हेल्प ऑफ वेरी लेस कोड यू कैन क्रिएट वेरी गुड एंड इफेक्टिव वेबसाइट विद React.js लैंग्वेज। अब हमने अभी तक जो React.js लैंग्वेज की बेसिक बातें करी हैं, क्यों आई, थोड़ा सा बता देता हूँ कि आगे वीडियोस में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे हम कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स को क्यों यूज़ करते हैं, कंपोनेंट्स का क्या रोल है, कोड रीयूजेबिलिटी जैसा कि मैंने आपको बताया, दैट इज़ वेरी ग्रेट थिंग। एंड देन वी आर गोइंग फॉर द स्टेट्स एंड हुक्स। हुक्स भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। हुक्स इज़ यूजफुल फॉर द फंक्शनल कंपोनेंट इन React.js। एंड आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द प्रॉप्स, क्या होते हैं, प्रॉप्स के थ्रू डेटा कैसे भेजते हैं, लाइक व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग बिटवीन द टू कंपोनेंट्स बाय पासिंग द डेटा, दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। एंड states is also very useful and much more usable concept of the React.js, because with the help of states we are able to do that thing like is when we are clicking on any specific area, or it may be specific button or any div, that time it render on the UI with the help of virtual DOM. And there is a lot of more topics also from the advanced React.js. So I hope that's enough for the today and for the first introduction about the React.js, and let's we study in the future videos.